ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन है कि आज हमारे ही शिवराही बाजार में आज झंडा तोलन का कार्यक्रम रखा गया है और इसके लिए छेदी बाबू को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इतना अच्छा झंडा तोलन का कार्यक्रम रखा और इसी तरह से इस सुंदर सी कार्यक्रम में जो आदरणीय तपस्विनी ममता मई हम सबको पालना देने वाली दीदी जी भी आई हुई है। इस कार्यक्रम का जो मेन केंद्र बिंदु है, हम सभी को आशीष वचन देंगे। मैं दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से हमारे इस हर तरह से क्या है, जितना कहेंगे बाबूजी के लिए तो कम ही होगा। हर तरह से हम लोग को पालना भी देते हैं, हर तरह से रेख देख भी करते हैं, पिलर की तरह है। और जब भी बाबूजी को बुलाते हैं बाबूजी आ जाते हैं। इसलिए मैं आज बाबूजी को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बाबूजी हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं और आप सब जो अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए, तो आप सभी को जितने भी माताएं हैं, बाबूजी है, भाई जी है, आप सभी को मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और हमारे महेंद्र भाई जी जो गजहड़ के रहने वाले हैं, लेकिन अधिकतर यही रहना होता है जो हम सब के बीच आए हुए हैं। तो मैं महेंद्र बाबू जी को भी और गीता बहन जी को भी धन्यवाद करती हूँ। आज मैं आप सबको एक छोटा सा गीत सुना रही हूँ। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। मांग रहा था दर दर भटका, मिलता कहीं था प्यार नहीं। मांग रहा था दर दर भटका, मिलता कहीं था प्यार नहीं। अब तो तेरे छाया में ही सब सुख मैंने पाया है। अब तो तेरे छाया में ही सब सुख मैंने पाया है। इस दुनिया में बाबा तू अब तू ही तो बस मेरा है, तू ही तो बस मेरा है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। ओम शांति। देखिए कहते हैं कि हम सब कितना दिन से द्वापर युग से ही उस परम पिता परमात्मा का आस लगाए कहीं न कहीं बैठे हुए थे,
मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे। कहीं अगर दुख होता था तो मैं उसे याद करते थे कि काश परमात्मा इस धरती पर आता, वो भी इतने दुख को देख पाता कि मनुष्य को कितना दुख है, और भगवान ने इस धरती पर आया हम सभी पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए। तभी तो हम सब शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। तो परम पिता परमात्मा, वो श्रेष्ठ सुप्रीम सोल अभी इस धरती पर आके हम सभी मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से देव समान बना रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि अभी ही समय है हमें कुछ बनने का, कुछ करने का, अपने लक्ष्य को हासिल करने का। क्योंकि कहते हैं ना, जब समय आता है तो समझ नहीं रहता है, और समझ आता है तो वो समय ही चला जाता है। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं जागो, कि अब अज्ञान नींद से जागो, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माएं तो एक कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए हैं। पूरा दिन तो काम काज करते हैं, रात को खाना खा के सो जाते, अपने लिए तो अच्छा कर्म करते ही नहीं है। क्योंकि इन आंखों से जो हम दुनिया में जो भी देखते हैं वो सब तो मेरे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन एक अच्छा कर्म ही हम सबके साथ जाने वाले हैं, लेकिन उस कर्म को हम भूल गए। तो वो परम पिता परमात्मा इस धरती पर आए हैं और आके सबसे पहले अपना ही परिचय देते हैं कि तुम कौन हो। सुबह से लेके शाम तक मैं हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन ये मैं कहने वाले कौन हूँ? तो हम सब एक आत्मा है, और आत्मा का जो पिता है वो परम पिता परमात्मा शिव है। जिस तरह से एक शरीरधारी का पिता शरीरधारी होता है, उसी तरह से एक आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। और भगवान अभी इस धरती पर आके, इस दुख की दुनिया में आके एक नई दिशा दे रहे हैं हम सबको, और कह रहे हैं अब इस कलयुग के बाद जो पुनः सतयुग का स्थापना होगा, उस सतयुग में हम सभी को अब परमात्मा तैयार करने के लिए, साथ ले चलने के लिए आए हुए हैं। लेकिन हम सब ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि उनको आंखों से देख नहीं पाते हैं ना, इसलिए हम सब उनको ध्यान नहीं देते हैं। और भगवान कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, और वो स्वयं सच्चा सच्चा हम सभी मनुष्य आत्माओं को गीता का ज्ञान देके श्रेष्ठ बना रहे हैं। कहते एक अर्जुन की बात नहीं है, जो कहते हैं ना श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, लेकिन इस दुनिया में जो भी आत्माएं परमात्मा के ज्ञान को अर्जन करेंगे वही सच्चा सच्चा अर्जुन है। तो परम पिता परमात्मा भी हम सभी आत्माओं को अर्जुन के भांति ज्ञान दे रहे हैं, और कहते हैं युद्ध के मैदान। तो अभी हर मनुष्य आत्माएं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अग्नि से क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। और इसी युद्ध के मैदान में परमात्मा हम सभी को ज्ञान देते, कहते हैं कि तुम अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि जीवन है तो संघर्ष भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगे, लेकिन जितने भी हम आगे बढ़ेंगे उतना ये सब सारा चीज खेल लगेगा। लेकिन खेल तब लगेगा जब हम परमात्मा को निरंतर याद करेंगे। तो अब याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले परमात्मा स्वयं का पहचान देते, क्योंकि ये मिट्टी का खिलौना जो शरीर है ये तो मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन इस शरीर में जो एक एनर्जी है, जो आत्मा है, जो प्राण है, वो तो कभी नहीं मरता है, वो अजर अमर अविनाशी है। तो परम पिता परमात्मा हम सभी को आत्मा का ज्ञान देते हैं। और जरा ये सोच के बताइए कि हम इस धराधाम पे क्यों आए, कहाँ जाना है, किस लिए आए? सोचिए किस लिए आए हैं। हम इतना तीर्थ पे जाते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, भावना करते हैं, फिर भी हमें मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति नफरत, द्वेष उत्पन्न ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा के जब देखिए भगवान के मंदिर तो सब जाते हैं, जूता चप्पल खोल के जाते हैं। क्यों? सोचते हैं कि जूता चप्पल अगर पहन के जाएंगे तो भगवान जी रूठ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। और सबसे पहले क्या करते हैं? नहा सुना के जाते हैं ना, तैयार होके।
तो हम इस शरीर को तो पानी से धो देते हैं, साफ हो जाता है, लेकिन मन को साफ करना है कि नहीं? भगवान कहते हैं शरीर तो पानी से साफ हो जाता है, लेकिन मन हमें ज्ञान की गंगा में जब डुबकी लगाएंगे तब जाके साफ हो। और परमात्मा को क्या चाहिए? मन ही तो चाहिए ना, भावना ही तो भगवान स्वीकार करते हैं ना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जितना जितना हम घर, ऐसा नहीं है कि हम घर गृहस्थ में रह के भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम घर गृहस्थ में रह के भी हम ऐसा कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, सुबह सुबह नहा के खाना बना सकते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ के भगवान को 10 मिनट याद कर सकते हैं ना। ये सब तो कोई मुश्किल काम तो है नहीं, लेकिन इसी से मेरा जीवन श्रेष्ठ बनता है। और परमात्मा कहते हैं जब स्व परिवर्तन होने लगता है तो विश्व परिवर्तन होना तो निश्चित है। लेकिन स्व परिवर्तन करने से पहले हमें, परमात्मा कहते हैं, पहले खुद को जगाना पड़ेगा। हम दूसरे को देखने के पीछे लग गए हैं, वो नहीं परिवर्तन होता है, वो सुनने के लिए जाएंगे तब तो हम जाएंगे, वो नहीं जाता है इसलिए हम नहीं जाते। जब अंतिम यात्रा आएंगे तो क्या कोई साथ जाने वाला होगा? तब तो हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे कि वो आएंगे तब जाएंगे, वो आएंगे तब जाएंगे, नहीं। तो जिस तरह से हम अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, लेकिन परम पिता परमात्मा कहते हैं कि जाना तो है ही, लेकिन हमें सत्य कर्म, अच्छा कर्म करके जाना है। क्योंकि भले ही शरीर नहीं रहता है, नाम नहीं रहता है, लेकिन इंसान का कर्म कभी नहीं मिटता है, न मरता है। तो परम पिता परमात्मा हम सबको अभी सही दिशा दिखाने के लिए इस धरती पर आए हैं, क्योंकि हर मनुष्य आत्माएं जो है अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि में डूब गया है। और परम पिता परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो हम सभी के जीवन से अब गुण रूपी अंधकार को मिटा के हम सभी के जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान भर देते हैं। और जब हम सभी के जीवन में, हम सभी ज्ञान से जब श्रृंगार करते हैं तो हम सभी के जीवन में परिवर्तन होता है। जब हम सब परिवर्तन होते हैं तो विश्व अपने आप परिवर्तन हो जाता है। तो हम सबको, बाबा कहते हैं, दूसरे को नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, लेकिन हमें स्वयं को तो देखना है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। और इस कलयुग के बाद पुनः सतयुग का स्थापना होने वाला है। जैसे सोचिए कि जिस सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, जिस सतयुग में राधे कृष्ण का जन्म होगा, और उस सतयुग में हम सब जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब एक बहुत बड़ा कोई, मान के चले यहाँ प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आ जाएंगे तो हम सब के घर में नहीं है उतना, फिर भी ये तो चाहेंगे ना कि जो सबसे अच्छा है हम वही उसको गिफ्ट करें, वही उसको सौगात में दें, सोचेंगे ना। तो सोचिए, आप स्वयं परम धाम से परम पिता परमात्मा इस धरती पर आके हम सभी को दिव्य तुल्य बना रहे, उसको क्या देना चाहिए? लेकिन फिर भी देखिए कितना भगवान जो है ना भावना का भूखा है। भगवान कहते हैं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं, तो अपने मन के अवगुण जो है वो मुझे दे दो। और परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वो हम सभी को देते। तो परम पिता परमात्मा अभी हम सभी को दे रहे हैं। भगवान कहते हैं लो, नहीं लेंगे तो कहेंगे मेरे तकदीर में ही नहीं है। भगवान ने तो दिशा भी दिखा दिया है, और उस राह पर नहीं चलेंगे तो दशा कभी ठीक होगा नहीं ना। इसी तरह से देखिए परम पिता परमात्मा भी एक साकार तन का आधार लेके अभी हम सभी को अमर कथा सुना रहे हैं। और हम सभी आत्मा रूपी पार्वती उस परम पिता परमात्मा की अमर कथा सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं पता है? अमर बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए। तो मैं आप सबको एक छोटा सा कहानी सुना रही हूँ। देखिए एक बार क्या हुआ कि भगवान और भक्त में बहुत प्रेम तो होता है। तो भक्त कहा भगवान से कि भगवान जी, रोज रोज आप यहाँ एक सब दिन यही बैठे रहते हैं मंदिर में, कभी आप दुनिया में तो घूम फिर के आओ। तो भगवान का नहीं, मेरा तो काम ही है यहाँ बैठना, क्योंकि यहाँ
तो हजारों हजारों भक्त आते हैं, सबको तो मुझे देना है ना। तो कहा नहीं, आज आपके जगह पर हम बैठ जाते हैं, आप घूम फिर के आओ, आप बोर नहीं होते हो यहाँ बैठे बैठे। तो कहा नहीं, मेरा तो काम ही है सबको देना। तो बहुत ज्यादा जिद करने लगा भक्त। तो भगवान कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो मेरे ही जगह पर जैसा मैं था पहले वैसा ही बन के रहना है। चाहे वहाँ अच्छे भक्त आए बुरे भक्त आए, तुम्हें मुख्य से कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद देना है। तो वो भगवान जी तो वहां से चला गया और भक्त वहां उसकी जगह पे बैठ गया। जब बैठ गया तो आपको क्या किया, उसी समय में देखिए एक गरीब व्यक्ति, ठीक है, और एक अमीर व्यक्ति था। तो अमीर व्यक्ति जा रहा था कहीं बाहर जा रहा था। तो वो गया भगवान जी का दर्शन करने के लिए कि भगवान जी से दर्शन करके जाएंगे तो मेरा यात्रा जो अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। तो वो गया तो भगवान जी का जो दोनों हाथ जोड़ के दर्शन करने लगा तो उनका जो पैसा का पर्स था वो वही छूट गया और वो अचानक वहां से चला गया। और ये जो भक्त था वो ये देख रहा और उनको ये भी कहा था भगवान जी कि तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं। तो उसी थोड़ा देर के बाद एक गरीब व्यक्ति आया जिसके घर में नहीं खाने के लिए कुछ था, नहीं पहनने के लिए कुछ था, भूखा हुआ था। तो आया तो कहा भगवान जी आप मुझे कुछ दे दीजिए। तो जैसे उसने हाथ जोड़ के परमात्मा के भगवान जी के सामने प्रार्थना किया तो उनका नजर पड़ा उस पैसे के पर्स पे, ठीक है। तो वो क्या किया, वो सोचा कि मुझे भगवान जी दिया है और वो पर्स लेके वहां से निकल गया और बहुत ज्यादा खुश हो गया कि कम से कम मुझे भगवान जी ने मुझे दिया। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि ये जो भक्त जो था भगवान के जगह पे, भक्त जो भगवान के जगह पर बैठा हुआ था उसको मन में हलचल ही जग गया कि उनका पैसा ये क्यों लिया, नहीं लेना चाहिए था। और भगवान ने तो उनसे कहा था कि तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है, लेकिन उसको अंत समय में उसको रहा नहीं गया और वो दौड़े गया उस अमीर व्यक्ति के पास और कह रहा है पता है आपका जो पैसा था वो पैसा वो गरीब व्यक्ति ने लेके चला गया। और वो अमीर व्यक्ति दौड़े गया उसके पास और वो पैसा लेके वहां से निकल गया और गरीब व्यक्ति भूखा रह गया। और जब बाहर जो यात्रा पर जा रहा था किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया और वो शरीर त्याग दिया और वो गरीब व्यक्ति भूखा रह गया। शाम को जब भगवान वापस लौट के आता है तो सारा समाचार भक्त ने भगवान को सुनाया। तो भगवान कहते तुम जो किया बहुत गलत किया। तो कह रहे भगवान जी वो तो बहुत खुश था, हम तो कोई गलत नहीं किए। तो कहा क्यों? कहा इसलिए गलत किया कि अगर देखो उसका पैसा का पर्स नहीं मिलता तो वो बाहर नहीं जाता और वो बाहर नहीं जाता तो वो आज उसका मृत्यु नहीं होता। और ये गरीब व्यक्ति जो पैसा का पर्स लेके अपने घर गए तो इसका पेट भर जाता, इसका परिवार आज भूखा नहीं रहता, लेकिन उसका मृत्यु भी हो गया और वो भूखा भी रह गया। तो भगवान का जगह कोई नहीं ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। तो इसी तरह से भगवान अभी इस धरती पर आए हैं और भगवान कहते हैं हम सभी को देने के लिए आए हैं। भगवान कहते हैं अपने ज्ञान की तीसरा नेत्र को खोलो। ज्ञान तो है छे दीदी, ज्ञान है छे तो से कहां कोई ककरो कहे छे जे देख सके छे दुनिया में। माता जी अगर नहीं देखते हैं ना उनका कर्म है वो। देखिए अगर देखिए मुझे ज्ञान है, ठीक है, अगर आप मुझे गाली दे रहे हैं और हम नहीं दे रहे हैं इसका ये मतलब है कि मुझे ज्ञान है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, आपको ज्ञान है आपको नहीं ज्ञान है इसलिए आप मुझे दे रहे हैं। अखनी हाथ में मेघ छे माला छे छीन के जखन लाल तकरा मन में दिक्कत हेतै ना जे साड़ी पर दाग पड़ गेलै वो दाग छूटता
माता जी सबका देखिए, आप कोई क्या कर रहे हैं, हमें अध्ययन श्रेष्ठ करियो। कार्य करना है। अध्ययन करियो अध्ययन करियो, अभी अध्ययन के समय है, क्वेश्चन के समय नहीं है। परम पिता परमात्मा भगवान अभी हम सभी को दे रहे हैं। ये सब तो धन दौलत कुछ नहीं है माता जी। कुछ नहीं है छै दीदी तो ओकर उ लखै छै, ओकरा उ अथी करै छै से बात।